अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर खदीजा इरम। आज का हमारा टॉपिक है नोज़िया एंड वॉमिटिंग। नोज़िया एंड वॉमिटिंग यानी कि प्रेगनेंसी में जो मतली या क़ै होती है, यानी कि उल्टी होती है, मतली होती है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और इसकी आज मैं आपको मेडिसिन भी बताऊंगी और इसकी सिम्टम्स वगैरह बताऊंगी और इसमें क्या एहतियात करना चाहिए वो मैं बताऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतली होना या क़ै होना ये एक मामूली सी अलामत है। ये अक्सर औरतों में होती है और ये ज़्यादातर नाजुक मिजाज, जो बहुत ज़्यादा नाजुक मिजाज होते हैं उनमें ज़्यादातर पाई जाती है। और दीगर औरतों की यानी कि जो घरेलू कामों में बहुत ज़्यादा होती है, एक्टिव होती है, उनकी निस्बत नाजुक जो फीमेल होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा, जैसी हमारी हेल्थ है ये प्रेगनेंसी वगैरह जैसी होती है, उनमें ये मतली और क़ै होना कॉमन होता है। और काफ़ी फीमेल में ये होता है कि ये मतलब शुरू के 1-2 महीने के बाद ठीक हो जाती हैं, मतली और क़ै होना बंद हो। और बाज़ औरतों में ये इब्तदाई में जो अलामतें होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती हैं। और लेकिन बाज़ जो हमल के दौरानिया यानी कि 9 महीने तक के ये उल्टी या मतली वगैरह रहती है, ठीक है। और इसमें ये इस वजह से होती है कि अंदरूनी हार्मोन्स की तब्दीलियों की वजह से, और ये इस वजह से मॉर्निंग सिकनेस कहलाती है, यानी कि ये सुबह के टाइम ही ज़्यादातर ये अलामतें ज़ाहिर होती हैं। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी इसमें हिस्सेदार होते हैं, यानी कि ये इसका बाइस बनते हैं, जिसकी वजह से मतली और क़ै हमला में ज़्यादातर हुआ करती हैं। और ये अलामतें बस सुबह के टाइम ज़्यादातर होती हैं। बस कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा नाजुक मिजाज की होती हैं, जिनको किसी भी चीज़ की स्मेल से ये अलामतें दिन के दौरानी में भी लौट कर आ सकती हैं। जैसे रोटी की स्मेल से भी आती है काफ़ी फीमेल को मतली, क़ै वगैरह, या गोश्त की स्मेल से, या किसी भी, सबका या जो मिजाज होता है अलग अलग होता है, उनको अलग अलग चीज़ों से स्मेल महसूस होती है, या किसी भी चीज़ की खुशबू से ये मतली और क़ै होने लगती है। तो इनके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाए, चलते हैं अपने ट्रीटमेंट की तरफ। मरीज़ा को आराम और सुकून फराहम करना चाहिए। जैसे ही मरीज़ा को क़ै हो, यानी कि जो प्रेग्नेंट औरत है उसको अगर जैसी क़ै वगैरह हो, उसको फ़ौरी मुनासिब मकदार में मतलब खुराक वगैरह का इस्तेमाल करवाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि दोबारा से उल्टी हो जाएगी, वॉमिटिंग वगैरह हो जाएगी, ये जहन में नहीं रखना चाहिए। बस उसको वीकनेस ना हो, इसलिए उसको खाना वगैरह ग़िज़ा फराहम करनी चाहिए। हामला की खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। और क़ै की जब अलामतों में शिद्दत वगैरह हो, या जिस्म में पानी की या नमकियात की कमी हो, तो पानी हद से ज़्यादा देना चाहिए, जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करवाना चाहिए, दूध का इस्तेमाल करवाना चाहिए, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करवाना चाहिए। और अगर वो मरीज़ बहुत ज़्यादा वीक है तो उनके डॉक्टर से, जैसे कोई डॉक्टर वगैरह से रुजू करना चाहिए, उनके लिए मेडिसिन वगैरह कुछ तजवीज़ करवाना चाहिए। और बस ये ध्यान रहे कि मरीज़ा में जैसे पानी की कमी या ग़िज़ा की कमी ना हो। बात आ जाती है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन में कौन सी ऐसी बेस्ट मेडिसिन है जो फौरी वोमिटिंग को नोज़िया को कंट्रोल में रखती है। और इस तरह के मरीज़ अगर हमारे क्लिनिक पे आते हैं तो सबसे पहले जहन में आती है एपिकोप। एपिकोप 30 में इस्तेमाल करवाना चाहिए। ये अव्वल नंबर की मतली और क़ै की मेडिसिन है और हामला ख़वातीन के लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और कि मतली और क़ै वगैरह हो तो फौरी एपिकोप का इस्तेमाल करवाना चाहिए 30 में, ठीक है। इसका जो मरीज़ होती है उनको इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, मतली होती है और मतलब क़ै बार-बार हो रही होती है और इसकी अलामतें मुसलसल रहती हैं, सही है। और इसको मतलब हर चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे किसी चीज़ की खुशबू आ जाए तो फौरी उबकाई आना या मतली होना या फिर क़ै हो जाना, इस तरह की कैफियत रहे तो हम एपिकोप इस्तेमाल करवाते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है नक्स होने का। नक्स होने का भी 30 में इस्तेमाल करवा सकते हैं। सुबह और खाने के बाद मतली हो, खाने से ज़्यादती हो जाए, मतलब मतली में पहले थोड़ी बहुत रहे, जैसे खाना वाना खा लें तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मतली होने लग जाए, उबकाइयाँ आने लगे, उल्टी हो जाए और हाजमे की खराबी वगैरह रहती हो मरीज़ा में, तो हम नक्स होने का इस्तेमाल करवाएँ। इसके बाद आ जाती है कोक्यूलस। कोक्यूलस 30 में इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये भी प्रेगनेंसी की ही मेडिसिन है। जब मतली बहुत ज़्यादा हो रही हो, मतली के साथ बेहोशी हो, भूख की कमी हो, खाने की ख्वाहिश हो पर बर्दाश्त ना हो, यानी कि खाने की ख्वाहिश कर रहा हो पर खाना खाते उसको उल्टी वगैरह हो जाए, तो इस तरह की कैफियत में हम कोक्यूलस इस्तेमाल करवाएंगे, ठीक है। या फिर कोई सफ़र वगैरह करने से मतली हो तो हम इस्तेमाल करवा सकते हैं कोक्यूलस। इसके बाद
इसके बाद आ जाती है सिम्फोरी कार्पस। कार्पस छाती में इस्तेमाल करवाएंगे। ये भी हमल के दौरान जो मतली और पय वगैरह होती है उनको दी जाती है। पर मरीज़ा में हाजमे की खराबी हो या भूख की कमी हो या बहुत ज़्यादा भूख लगती हो या भूख बिल्कुल कम हो और इस तरह की थोड़ी सी भी हरकत वगैरह हो, यानी कि खाना पेट में जाती फौरी उल्टी वगैरह हो जाए और जायका कड़वा हो और हर तरह की वजह से नफरत हो तो उनको इस्तेमाल करवाएंगे। इसके बाद आ जाती है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम छाती में हम जब इस्तेमाल करवाएंगे जब मरीज़ा को भूख वगैरह तो लगती हो पर वो खाते ही फौरी उल्टी हो जाती हो, वजह से एक तरह से नफरत सी हो गई हो, यानी कि उसको भूख हो ख्वाहिश हो पर जब वजह सामने आए तो उसको उससे नफरत हो जाए, खाना ना खाए वो और मुसलसल कमज़ोर हो रही हो, तो मतली को रोकने के लिए, पय को रोकने के लिए और इस चीज़ को कवर करने के लिए हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल करवा सकते हैं और इसके बाद आ जाती है क्रियोजोट। क्रियोजोट का हम लोग इस्तेमाल जब करवाएंगे जब मरीज़ा को उल्टी हो, मतली हो, यानी कि खाना खाने के बाद कुछ घंटों के बाद फौरी जैसा उल्टी हो जाए, सुबह के टाइम मुंह में मीठा मीठा सा पानी महसूस हो और फिर फौरी उल्टी हो जाए और ऐसा लगे मैदे पे बर्फ़ रखी हुई है, इस तरह का महसूस हो और मतलब उसको सख्त तकलीफ के साथ उल्टी वगैरह रहे, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाए या पैर में जैसे उल्टी में खून वगैरह आने लगे तो हम क्रियोजोट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। बात आ जाती है पल्साटीना। पल्साटीना भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं प्रेगनेंसी में जब मतलब वो चिकनी चीज़ों से, ये चिकन वगैरह से बहुत ज़्यादा नफरत सी होने लगे, मरीज़ा गोश्त वगैरह ना खाए और उसको खाने के बाद कलेजे पे भारी महसूस हो, फौरी उल्टी वगैरह कर दे तो हम इस्तेमाल करवा सकते हैं पल्साटीना। जो और मुसल्लम ग़िज़ाओं से नफरत करने लगे पेशेंट और उसको जैसे अच्छी नहीं लगे ये चीज़ें और नॉर्मली सब्ज़ी वगैरह खाए और वरना गोश्त की स्मेल से भी उसको फौरी उल्टी हो जाए तो हम पल्साटीना भी इस्तेमाल करवा। उसके बाद आ जाती है ज़रूरी हिदायत। ज़रूरी हिदायत ये है कि मरीज़ा को अच्छी से अच्छी ग़िज़ा देनी चाहिए। अगर खून की कमी हो तो उसको पूरा करना चाहिए, जिसमें पानी की कमी हो तो उसको पूरा करना चाहिए, ना कि ज़्यादा मेडिसिन देनी चाहिए। मेडिसिन ज़्यादा देने के बाद ये होता है कि डिलीवरी के बाद बेबी में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। वरना ज़्यादातर लोग फर्स्ट बेबी हो तो मतलब मुसलसल डॉक्टर के पास जाते हैं और गर्म दवाई इस्तेमाल करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोग ये होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कभी कभी। रूटीन में तो ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, खाने पीने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और दूध वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए और ज़्यादा लेटकर आराम करना चाहिए। शुरू के महीनों में आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बाद में थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी होती है, मतलब थोड़े बहुत काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए कम से कम छठे महीने के बाद और इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।